दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हॉरर ही नहीं बल्कि ग्रीफ, फोल्कलोर और एक अजीब सी हवा को लेकर चलती है। ये कहानी है स्टार वेकर की। एक घर, एक जमीन और एक फैमिली की जो धीरे धीरे अंधेरों में डूबती चली। इंग्लैंड के यॉर्कशायर कंट्री साइड में एक पुराना फार्म हाउस था। नाम था स्टाव वेकर। नाम ही अजीब है ना। स्टार वेकर एक ऐसी जगह जहाँ कुछ उगता ही नहीं था। सूखी जमीन, भारी हवा और आसपास के विलेजर्स कहते थे कि ये जमीन अपने अंदर कुछ पुराना, कुछ श्राप छुपाए बैठी है। इस फार्म हाउस में रहते थे रिचर्ड, जूलियट और उनका छोटा बेटा इवान। जिंदगी नॉर्मल चल रही थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। इवान, जो उनका छोटा छोटा सा बच्चा था, एक दिन अचानक ही मर गया। कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई बीमारी भी नहीं, बस एक अजीब सी अचानक मौत। उस दिन से रिचर्ड और जूलियट की दुनिया जैसे बिखर सी गई थी। जूलियट बिल्कुल टूट गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। और रिचर्ड, उसने अपने दर्द को दबाने के लिए रिसर्च शुरू कर दी। स्टार वेकर के पुराने राज, उस जमीन की हिस्ट्री और एक लेजेंड, एक बड़ा पुराना ओक ट्री जो कभी उस फील्ड में होता था। विलेजर्स कहते हैं उस ओक ट्री के नीचे पुराने जमाने में रिचुअल्स हुआ करते थे, शायद विचेस या फिर कोई और पुराने देवता के लिए। जानवरों की कुर्बानी और अजीबो गरीब सिंबल्स सब इस ट्री से जुड़े हुए थे। लोग मानते थे कि वो ओक ट्री जमीन की सारी ताकत और सारा श्राप अपने अंदर रखा होता। रिचर्ड दिन रात इसी ट्री के बारे में सोचता रहता और एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो खुद खेतों में जाकर खुदाई करेगा और इस पेड़ के बारे में और कुछ पता करेगा। वहीं दूसरी ओर जूलियट ग्रीफ में डूब चुकी थी। उसने सोचा कि इवान भी अब अभी कहीं ना कहीं उनके साथ है। उसने लोकल स्पिरिचुअलिस्ट को बुलाया, जिन्होंने उनके घर में एक्सोर्सिज्म किया। जूलियट ने उनकी बातों में भरोसा करना शुरू कर दिया था कि शायद इवान की आत्मा उनसे वाकई में बात कर रही है। रिचर्ड को यह सब पागलपन लगता था, पर उसके अंदर भी एक डर था कि शायद इस जमीन में सच में कुछ ना कुछ तो है। एक दिन रिचर्ड को खुदाई में एक स्केलेटन मिला, एक छोटा सा खरगोश। उसने सोचा बस एक मरा हुआ जानवर है जो मर गया होगा किसी एक्सीडेंट की वजह से और किसी ने दफना दिया होगा है। लेकिन रात को कुछ अजीब हुआ। रिचर्ड ने देखा कि वो स्केलेटन हिलने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर जान आने लगी और कुछ ही दिनों में वो एक जिंदा खरगोश बन गया। लेकिन दोस्तों, वो नॉर्मल खरगोश नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसके एक्शंस बिल्कुल अननेचुरल। वो जैसे उनको देख रहा था, उनका पीछा कर रहा था, एक डेविलिश स्माइल के साथ। जब से खरगोश आया, घर का माहौल और भारी सा हो गया था। जूलियट को लगता था कि ये एक साइन है कि उनका बेटा वापस आ गया है। उसने सोचा कि ओक ट्री के रिचुअल्स और खरगोश की पावर से इवान को जिंदा किया जा सकता है। रिचर्ड समझदार था, पर उसके अंदर भी एक डाउट जाग रहा था। उसने देखा कि हर रात घर में अजीबोगरीब आवाजें आती थी, ठंडी हवा चलती थी और ऐसे लगता था जैसे कोई बच्चा उनके कमरे के कोने में खड़ा उन्हें देख रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, रिचर्ड और जूलियट दोनों अपने अपने रास्ते पर और ज्यादा अंधेरे में डूबते गए। रिचर्ड खेतों में खुदाई करता रहा और खरगोश उसके साथ घर के कोने में बैठा रहता, जैसे उसका गार्ड बन गया हो। जूलियट को यकीन था कहीं ना कहीं कि इवान वापस आ सकता है। उसने खरगोश को एक साइन समझ लिया और पुराने रिचुअल्स के सहारा लेना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि इवान की आत्मा घर में है, उसके कमरे में, उसके बेड पे, उसके खिलौनों के बीच। एक रात को रिचर्ड ने देखा कि जूलियट अपने बच्चे के कमरे में बैठी है, किसी से बात कर रही है। पर जब रिचर्ड अंदर गया,
उसने देखा सिर्फ जूलियट थी और वो खरगोश। जूलियट रो रही थी, पर उसके रूह में एक अजब सी खुशी भी थी। उसने रिचर्ड को देखा और कहा, रिचर्ड देखो, इवान वापस आ गया है। तुम्हें दिख रहा है ना? रिचर्ड की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने बस एक खरगोश देखा, उसकी लाल सी चमकती आंखें और कमरे की दीवार पर बच्चे की छोटी सी परछाई। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। जूलियट पूरी तरह अपने दर्द और इल्यूजन्स में खो सी गई। रिचर्ड चाहे जितना रैशनल था, पर धीरे धीरे उसने भी मानना शुरू कर दिया कि शायद इवान सच में वापस आ गया है। लेकिन दोस्तों, सच क्या था? सच ये था कि इवान कभी वापस आया ही नहीं था। जो उनके घर में था, जो उनके दिल और दिमाग को खा रहा था, वो सिर्फ स्टार वेकर का श्राप था। खरगोश वही था, हर कोने में, हर पल उनकी जिंदगी का हिस्सा, एक अजीब शैतानी स्माइल के साथ, जैसे वो कह रहा हो, अब तुम दोनों भी इस जमीन का हिस्सा हो गए हो। और स्टार वेकर अपनी खामोशी में एक और फैमिली को निकल गया। दोस्तों, ये थी स्टार वेकर की कहानी। एक कहानी ग्रीफ की, एक माँ बाप के दर्द की, और एक श्रापित जमीन की, जिसमें फोल्कलोर और रियलिटी इतनी उलझ जाती है कि फर्क ही खत्म हो जाता है। सोचने वाली बात यह है, अगर आपके साथ ऐसा होता, क्या आप अपने बच्चे को वापस लाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाते, या फिर मान लेते कि कुछ दर्द कभी ठीक ही नहीं होते? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि खरगोश एक श्रापित जानवर था, तो सिर्फ रिचर्ड और जूलियन के दर्द का पागलपन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।